दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बहू को बोलो कि आज से घूंघट निकालना बंद कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बाबूजी, आप क्यों इतना हंगामा कर रहे हो? इतने छोटे से मास्क को लेकर इसको थोड़ी देर लगा लोगे तो क्या हो जाएगा? बस अभी थोड़ी देर की तो बात है। जल्दी से आपका डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। आप थोड़ी देर भी मास्क लगा कर नहीं रह सकते क्या? आज राघव अपने बाबूजी को लेकर डॉक्टर के पास उनका रेगुलर चेकअप कराने के लिए जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से कोरोना की वजह से बाबूजी ने अपना रेगुलर चेकअप कराना छोड़ दिया था। बस घर पर ही डॉक्टर से परामर्श ले लेते थे। पर अब जब थोड़ा माहौल सही हुआ तो राघव अपने बाबूजी से हॉस्पिटल में जाकर चेक कराने के लिए जोर देने लगा। बस इसी बात पर बाबूजी गर्म हुए जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि मैं अभी चेक कराने नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। अरे मुझसे ये मास्क नहीं लगता, मेरा दम घुटता है इस मास्क में। तुम लोग समझते क्यों नहीं? सही हूँ, मैं कहीं नहीं जाना। मुझे राघव और राघव की माँ दोनों उनके पीछे पड़ गए। अरे लगा लीजिए मास्क और चले जाइए हॉस्पिटल। क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपको तो बस थोड़ी सी देर मास्क लगाना है। थोड़ी देर भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? राघव की माँ का बोलते बोलते गला सूख गया और उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बेटा रेखा, थोड़ा पानी तो लाना। रेखा अपने ससुर जी के सामने घूंघट लेती थी क्योंकि राघव के बाबूजी को बहुओं का घूंघट में रहना ही अच्छा लगता था। उनके अनुसार घूंघट से ही बहू की पहचान होती है और घूंघट औरत की मर्यादा का मान होता है। राघव की माँ ने खूब समझाया था, आजकल की लड़कियां घूंघट में रहना पसंद नहीं करती और वह भी तो हमारी बेटी के जैसे ही हैं। फिर क्यों बहू से घूंघट निकलवाना? पर राघव के बाबूजी इन दलीलों को नकारते हुए एक ही बात कहते, ज्यादा मॉडर्न मत बनो, घर की बहू का संस्कार होता है घूंघट। राघव की माँ ने राघव के बाबूजी को समझाना ही छोड़ दिया था। उनको पता था ये नहीं समझेंगे। बस बहू को समझा दिया था कि उनके सामने आओ तब घूंघट ले लिया करो और किसी के सामने लेने की जरूरत नहीं है। बेचारी रेखा क्या करती, उसको ये बात माननी पड़ी। जब भी राघव के बाबूजी सामने आते वह फटाफट
घूंघट ले लेती। रेखा पानी की बोतल हाथ में लिए बड़ा सा घूंघट डाले। जब आंगन में आई तो राघव की माँ बोली, आपकी बहू को देखो, आपके सामने सारा दिन बड़ा सा घूंघट डाले फिरती हैं। बेचारी को गर्मी लगती है, फिर भी मजाल है, घूंघट हटने दे। अरे एक बार सोच कर तो देखो आप, थोड़ी सी देर। ये छोटा सा मास्क नहीं लगा सकते क्योंकि आपका दम घुटने लगता है उसमें, और इसको देखो सारा दिन घूंघट का मास्क लगाए घूमती रहती हैं। इसको देखकर ही कुछ सीखो। ये भी तो आपकी बात का मान रख कर घूंघट रखती हैं, तो आप भी हमारी बात मान लो। थोड़ी देर मास्क लगाकर डॉक्टर के पास चले जाइए, कौन सी आफत आ जाएगी थोड़ी देर मास्क लगाने से। राघव के बाबूजी ने मास्क लगा लिया और डॉक्टर के पास चले गए। जब घर पर आए तो उन्होंने सबसे पहले रेखा बहू को आवाज लगाई। रेखा जल्दी से वही बड़ा सा घूंघट डाल कर आई और बोली, हाँ बाबूजी कहिए। बाबूजी अपना मास्क उतार कर खुली हवा में सांस ले रहे थे। बाबूजी बोले, रेखा बेटा आज मुझे पता चला राघव की माँ सच कहती है, बहू भी बेटी जैसी होती है। घूंघट रखने से ही कोई बहू अच्छी बहू नहीं बनती है। अरे बेटा मैं थोड़ी सी देर इस मास्क में घुट गया था, मन कर रहा था जल्दी से घर जाऊं और इस मास्क को उतार कर चैन की सांस लूं। मैं मास्क लगाए हुए सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि कैसे तुम इतने सालों से इस घूंघट रूपी मास्क में रह लेती हो। दम तो तुम्हारा भी घुटता होगा, पर परिवार के लोगों की इच्छा के लिए अपने आप को घुटने दे रही थी। अरे बेटा अगर मेरी बेटी भी सारे दिन अपने ससुराल में ऐसे ही घूंघट में रहेगी तो उसका भी दम घुट जाएगा, और जब घर की बच्चियों का दम घुटता है तो परिवार के लोग कैसे खुश रहेंगे। इसलिए आज मैं तुमको इस घूंघट से आजाद करता हूँ। आज से बहू तुम घूंघट नहीं लोगी। ससुराल के लोगों की इज्जत अच्छे व्यवहार से होती है, ना कि घूंघट निकालने से। तभी पीछे से राघव की माँ ने रेखा का घूंघट खींचकर उतार दिया और अपने पति का मास्क हाथ में लेते हुए बोली, वाह मेरे छोटे से मास्क, आज तो तूने कमाल कर दिया। घर की औरतों को घूंघट में रहने वाले इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह छोटे से मास्क में घुट जाते हैं तो घर की औरतें तो घूंघट में पूरी जिंदगी निकाल देती हैं। वह कैसे पूरी जिंदगी भर उस घूंघट की आड़ में अपनी जिंदगी को समेट कर रख लेती हैं। आज आखिर आपको समझ में आ ही गया। राघव के बाबूजी पर चलो समझ में तो आया। आज से मेरी रेखा बहू इस घूंघट रूपी मास्क से आजाद हुई। तभी पीछे से राघव आता है और बोलता है,
हाँ, घूंघट से आजाद हो जाओ, पर अभी मास्क से आजाद नहीं होना है। मास्क तो अभी आपको हर हाल में लगाना है। मास्क अभी आपका जीवन रूपी साथी है और सब हंसने लगते हैं। ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों, बहुत से लोगों को देखा है मास्क के नाम पर उनका दम घुटने लगता है, पर क्या कभी किसी ने अपने घर की बहू बेटियों के घूंघट के बारे में सोचा है, जिसके अंदर वह हमेशा समाज के खोखले आदर्शों के अंदर घुटती रहती हैं? क्योंकि कुछ परिवारों में ना सही पर बहुत सारे परिवारों में अभी भी जो बहू घूंघट निकालती हैं वह आदर्श बहू कहलाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।